जफर इस्लाम साहब, लेकिन राहुल गांधी को सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए। क्या राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार आप लोग समझ रहे थे और बीजेपी के नेताओं को बड़ा जिम्मेदार इसलिए बाकी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी गई और चिट्ठी लिखने के लिए यही नाम याद आए? इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी क्या? चित्रा जी, आपको पता है ना ये बात कि वो केरला के एक शहर से वो सांसद है और अभी जो है, जो सांसद का जो सत्र चल रहा है, जो पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लेकिन वो नजारत है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की, कि वो सदन में रहे और ये कह रहे कि सदन के पटल पर रखना चाहिए। पटल पे सुनने वाला कहाँ है भाई? आप सारे तो वहां पर घूम रहे हैं। नहीं तो आप वहां पर घूम रहे हैं। आपको तो अभी आप बीच में बोलिए मत। अभी 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 जी सुनिए, अभी सदन के पटल पे रहना चाहिए था ना उनको, लेकिन वो तो बाहर में घूम रहे हैं। तो उनको निर्देश नहीं दिया जाए, सदन में रहते तो सदन में इन पे चर्चा करते, उनसे भी चर्चा करते, लेकिन वो सदन में नहीं है ना। बाकी पार्टी के रिस्पॉन्सिबल नेता सदन के अंदर है। आप अभी अपने पार्टी के नेता के बारे में पूछिए, अभी आप अपने पार्टी के नेता के बारे में पूछिए कि अभी वो क्या कर रहे हैं। उनको सदन में रहना चाहिए था, सदन में इसके पर चर्चा करनी चाहिए थी, तो सदन में चर्चा होती, लेकिन सदन में तो रहे नहीं। और उसके साथ साथ बाकी के सदन के मेंबर गए, इसलिए उनको बताना जरूरी था। प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के हित में उनको बताना जरूरी था। ठीक है, निवेदन कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए। कम से कम कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि दोनों ही देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां राजनीति नहीं करें। मैं लौट मुजफ्फर साहब आपकी बात भी ठीक है सर, हो गया। कोरोना एक गंभीर मुद्दा है, थोड़ी गंभीरता भी दिखाइए। बन्ना गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद सिंहदेव साहब मैं लौट रही हूँ आपके पास। बन्ना गुप्ता जी, बड़ा सवाल है, क्या कोरोना जैसे विषय पर भी इस तरह की पॉलिटिक्स होगी? मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो। और झारखंड सरकार की क्या तैयारी है राज्यों को जो एडवाइजरी दी गई है उसके मद्देनजर? मैडम, सबसे पहले तो ये सुनिए कि अभी जो है भाजपा के लोग बहुत भयभीत हो गए हैं राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी से इतना भयभीत हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि नहीं, यात्रा रोको। मैं पूछ रहा हूँ, माँ से ज्यादा मौसी को लाड़ क्यों आ रहा है? क्यों राहुल गांधी? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार भयभीत हो गए। दूसरी बात मैडम, थोड़ा सुनिए मेरी बात को। दूसरी बात, जब पहला कोविड का चक्र था तो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान रोकिए, अमेरिका के राष्ट्रपति वाला काम रोकिए, और कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है, इसको ध्यान दीजिए। तब तो प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया नहीं, और जब पहला कोविड पार हो गया तो कहा हमने तो कोविड को बिना जो है इसके हरा दिया, बिना वैक्सीन के। तो ये तो पहले से गंभीर नहीं थे। यदि देश के प्रधानमंत्री गंभीर होते तो देश में इतना कोरोना का महामारी नहीं फैलता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ही इनके टारगेट में क्यों है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, अभी वो जफर भाई बोल रहे थे भारत तोड़ो तोड़ो, अरे इनके दिमाग में तोड़ो तोड़ो घुस गया है। ये जोड़ो भी नहीं बोलने पा रहे हैं, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। कितना तोड़िएगा देश को, लेकिन ये देश टूटेगा नहीं। और राहुल गांधी जी खुद इतने संवेदनशील हैं कि वो हर परिस्थिति को समझते हैं। इसलिए आप तैयारी क्या है? सैंपलिंग हो रही है कि नहीं झारखंड में? स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, ठीक है, पूरी राजनीति आपने भी बतिया ली यहाँ पर। तैयारी क्या है आपकी? और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर केंद्र की ओर से एडवाइजरी दी जाए कि भीड़ मत इकट्ठा करो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करो, तो प्रधानमंत्री के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। अब एडवाइजरी जारी की जा रही है तो उसमें भी राजनीति देखी जा रही है, और कोरोना बढ़े तो उसके लिए भी पीएम ही जिम्मेदार है। हाँ, क्या चाहती है? इस्तीफा दे दें? कितने जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर हैं झारखंड में? आंकड़ा दीजिए ना सर, बताइए क्या है तैयारी आपकी? सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जब भाजपा की सरकार थी एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं था। अभी हमने 15 आरटीपीसीआर लैब स्थापित कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग की 2 जगह मशीन लगा दी, एक भी मशीन नहीं थी भाजपा के समय में। हमने 120 पीएसए प्लांट लगा दिए। हमने जो है 12,638 बेड बना के रखे हैं, और हमने कोबास 6800 मशीन भी 2 जगह लगा दी है मैडम। और भाजपा का डबल इंजन की सरकार में एक भी चीज नहीं था उस समय। जीनोम सीक्वेंसिंग वाली मशीनें लगा दी गई हैं, उसमें एडवाइजरी के बाद हो रहा है ना, ताकि राज्य को बचाया जा सके। मैडम, whatever you want to ask me, please ask. I give you all type of answer. Whatever you want to ask me. अरे पूछ रही हूं कि वहां पर
तैयारी चल रही है, आप कह रहे हैं कि मशीनें लगा दी गई हैं, मशीनें पूरा काम कर रही हैं, वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है ना, ये पूछ रही हूं मैं। बिल्कुल चल रही है मैडम। जब डबल इंजन की सरकार थी तो एक भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं था। हाँ। और एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं था। आज 15 आरटीपीसीआर लैब है हमारे राज्य में। हमने पीकू नीकू को भी बहुत मजबूत कर लिया है मैडम। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर सारंग साहब से एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद टीएस सिंहदेव जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। जल्दी से सारंग साहब, देखिए वो बता रहे हैं कि झारखंड में किस तरह की बड़ी बड़ी तैयारी, जो डबल इंजन की सरकारें जहां पर हैं उनकी उस तरह की तैयारी नहीं है जितना कि झारखंड ने अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर लिया है कोरोना रोकने के लिए। चित्रा जी, आपने मेरे को दोनों बार बोलने नहीं दिया। मेरे को आप जरा 15 सेकंड दीजिए, मेरी पूरी बात आ जान दीजिए। सबसे पहले तो आपने मुझसे पूछा था राहुल गांधी जी की यात्रा के बारे में। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में या पूरे देश में पूरी तरह फ्लॉप हुई है यात्रा, और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा के डर के मारे हमने कोई पत्र लिखा हो, ये कहना अर्थ का अनर्थ लगाना होगा।